टॉपिक है द्विवेदी युग। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, नाथूराम शर्मा शंकर को। अगला पॉइंट दिया है ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। अगला पॉइंट दिया है प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट दिया है जूही की कली कविता या लिखी गई है निराला द्वारा को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट दिया है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है, मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। अगला पॉइंट दिया है श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक देहरादून, मनोविनोद गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रियप्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास, इसका पहले नाम पंजरांगना विलाप था। अगला पॉइंट है प्रियप्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रियप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौबदे, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला पॉइंट दिया है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है,
मैथिली शरण गुप्त को। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है वेद धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। अगला पॉइंट दिया है राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत रंग में भंग में। अगला पॉइंट दिया है किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं। वन वैभव, शरेंद्री, वक्र संहार। अगला पॉइंट दिया है रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है। भारत भारती इसका समय है 1912 ईस्वी। साकेत इसका समय है 1931 ईस्वी। यशोधरा इसका समय है 1932 ईस्वी। जय भारत इसका समय है 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। अब देखते हैं अगला पॉइंट। साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। अगला पॉइंट दिया है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था अपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट दिया है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। पहला पॉइंट दिया है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। अगला पॉइंट दिया है शैलबाला, पूजा के फूल, हृदयदान तथा परिश्रम कृत के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है काव्य पंक्तियां सुमेलित हैं। ये इधर काव्य पंक्तियां दी हैं और उनके कवि दिए हैं। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, यह पंक्ति है पंत की। अगला पॉइंट दिया है जीवन का लेकर नव विचार, यह पंक्ति है प्रसाद की यानी जयशंकर प्रसाद। अगला है सुमन हृदय में सेज बिछाते, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट दिया है सुनता वसंत में उपवन में कल कुंजित पिक निराला। अगला दिया है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर प्रभाव है फ्रांसीसी साहित्य का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव स्वामी पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है
छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। छायावाद की पहली रचना है झरना और इसका समय है 1918 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कवियों का आरोही क्रम है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है छायावाद में। अगला पॉइंट दिया है चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश, मूर्त विधान विशेषताएं हैं छायावाद की। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन है प्रतिविज्ञा दर्शन। अगला पॉइंट दिया है कामायनी महाकाव्य में सर्ग हैं 15। पहला चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारी वाजपेयी ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी को असफल काव्यकृत कहा है इंद्रनाथ मदार ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी में श्रद्धा तथा मनु प्रतीक है हृदय तथा मन के। अगला पॉइंट दिया है ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट दिया है जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रज भाषा में थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई, प्रेम पथिक। अगला पॉइंट दिया है उर्वशी, यह चंपू काव्य है। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला दिया है 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कविताएं हैं 24। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद द्वारा रचित आंसू है विरह काव्य। यामा, दीपशिखा, नीरजा, संध्य गीत, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। अगला दिया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। अगला दिया तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट दिया है महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है, सप्तपर्णा। अगला पॉइंट दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है कृत्तिवास रामायण का। अगला पॉइंट दिया है पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत के युगांत काव्य संग्रह से ली गई हैं। अगला पॉइंट है युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता है गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। अगला पॉइंट है
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। यह कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला पॉइंट दिया है कला और बूढ़ा चांद। चिदम्बरा ग्राम्य वीणा गिरजे का घंटा के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा काव्य कृति पर। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा और इसका समय है 1916 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। अगला पॉइंट दिया है वह कृति जिस पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन पर। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई पल्लव काव्य संग्रह में। अगला पॉइंट दिया है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संध स्थल का कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला दिया है सुमित्रानंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है वीणा काव्य संग्रह को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम है गुंजन, इसका समय है 1932 ईस्वी। युगांत, इसका भी समय है 1932 ईस्वी। ग्राम्या, इसका समय है 1940 ईस्वी। लोकायतन, इसका समय है 1964 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। महाकाव्य या प्रबंध काव्य है कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत। अगला पॉइंट देखते हैं बुरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला पॉइंट दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता राम की सख्त पूजा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है गीत गुंज काव्य संकलन के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट दिया है नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं निराला। अगला पॉइंट दिया है परिमल तथा अरिमा काव्य कृत के रचनाकार हैं निराला। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी हैं। इसमें चित्रण है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। अगला पॉइंट दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था महिषादल, मेदिनी, पश्चिम बंगाल में। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला पॉइंट दिया है वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त रंग, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट दिया है प्रतिपल प्रतिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह, क्रुद्र कपि विषम, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता राम की शक्ति पूजा में संकलित है। अगला है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है निराला की लंबी कविताएं हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। अगला पॉइंट दिया है निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। अगला पॉइंट दिया है
यह है उपाय का उठे राम, जो मंद्रित घन। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यह काव्य पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से। अगला पॉइंट दिया है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला। निराला द्वारा रचित जूही की कली, इसका समय है 1916 ईस्वी। मुक्त छंद की कविता है। अगला पॉइंट दिया है रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सरोज स्मृति, इसका समय है 1935 ईस्वी में वर्णित सरोज है निराला की पुत्री। अगला पॉइंट दिया है निराला की अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला पॉइंट दिया है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंच नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी शीर्षक कविता से। अगला पॉइंट दिया है निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुर मुत्ता। अगला पॉइंट दिया है छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है उत्तर छायावादी कवि है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है फैंट समाटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। अगला पॉइंट दिया है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की रचनाएं हैं हम इस पाए जन्म के। यह लिखा गया है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। सूत की माला, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। विसर्जन, इसको लिखा है उदय शंकर भट्ट ने। यदि आपका वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।